है ना। तो हम इसको रिकॉर्ड करके अपने पेज पे भी डाल देंगे, है ना। हो सकता है जो मिस करेगा तो एटलीस्ट आप उनको लिंक तो भेज ही सकते हो, तो उनका भी नुकसान नहीं होगा। और कल उनको बुलाइएगा जरूर, क्योंकि हो सकता है उनका कोई सवाल हो, क्योंकि देखो जब टीचर ऑनलाइन पढ़ाता है ना, तो आप सवाल पूछ सकते हो, आप रिकॉर्डिंग सुन जरूर सकते हो, लेकिन गलती से कुछ समझ में ना आए तो सारा खेल खराब हो जाता है ना। सो शुरुआत करते हैं यार, कि आप सब लोग बिजनेस का हिस्सा तो बन गए। जितने भी नए लोग हैं, सबसे पहले तो मैं उनका स्वागत करता हूँ कि आपने टीएसएस को चुना, एक भरोसा किया हमारे ऊपर। हमारे ऊपर अब बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है कि हम आप सब लोगों को सिखाएं अच्छे से, और आप सब लोगों को आगे लेके जाए, है ना। उतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप भी एक अच्छे विद्यार्थी की तरह, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह सीखें, और जो सीखते हैं उसको इम्प्लीमेंट जरूर करें, है ना। क्योंकि जब तक सीखे हुए को काम में नहीं लाएंगे तब तक रिजल्ट नहीं मिलता, है ना। वो एक कीर्तन में जैसे जाते हैं ना, तालियां बजाते हैं, प्रसाद खाते हैं और आ जाते हैं। यदि हम वो अच्छी सुनी हुई बातें अपने जीवन में उनका अनुसरण ना करें, उन्हें अपने जीवन में ना लगाएं, तो रिजल्ट कुछ नहीं होता, जीरो हो जाता है ना। सो जो भी हम सीखेंगे, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि उसको अपने जीवन में जरूर इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि रिजल्ट इम्प्लीमेंटेशन से मिलता है यार, सुनने से नहीं मिलता। सोनू जी एक बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं कि यदि सुनने से जिंदगी बदल जाती तो 1.5 करोड़ लोग, 150 करोड़ लोग मुझे सुनते हैं, सब करोड़पति हो जाते हैं, पर हुए नहीं, होते चुनिंदा ही है। उसका कारण सिंपल सा एक ही है कि जो सुन के इम्प्लीमेंट करता है, ट्रेनिंग को सीख के उसके ऊपर फोकस करता है और उसे इम्प्लीमेंट करता है, एक्शन में लाता है, उसकी जिंदगी 100% बदलती है। ठीक है, तो आज यहाँ से सब लोगों की जिंदगी बदलने वाली है 100%, है ना। मेरा सवाल, एक इम्पोर्टेंट सवाल है यार आप सब लोगों से, कि आप इस बिजनेस को पता नहीं क्या क्या सोच के आए हैं, है ना। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको लॉटरी का टिकट बिल्कुल ना समझे यार। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, अब तो हम टीएसएस का हिस्सा बन गए, वेस्टीज का हिस्सा बन गए, कुछ लोग हमारी टीम में आ भी गए हैं, तो अब तो हमारी लॉटरी लग गई, अब हमारा करोड़पति बनना तय है। दोस्तों ऐसा नहीं होता है ना। सीख के इम्प्लीमेंट करना, हाँ ये है कि यदि आप सारी चीजें सीख के इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने जीवन में उनको लगाएंगे, तो 100% आप करोड़पति बनेंगे जरूर एक दिन, है ना। क्योंकि ये बिजनेस है ना, ये बिजनेस आपका पेशेंस का बिजनेस है, ये बिजनेस आपका ट्रस्ट का बिजनेस है। आपको पेशेंस रखना है और भरोसा रखना है, खुद के ऊपर भी और कंपनी के ऊपर भी और टीएसएस के ऊपर भी। प्रॉब्लम यही आ जाती है, दो ही चीजों से आदमी मार खा जाता है, ना तो उसे धैर्य रखता, ना तो पेशेंस होता। वो सोचता आज आईडी लगी है, अगले महीने 10 तारीख को लाख रुपए गिरने चाहिए, और काम पूछो कितना किया, तो 100 पीवी कर लिया हमने अपना, है ना, कि 100 पीवी कर लिया, अब 100 पीवी का लाख रुपया अगले महीने जरूर आना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे नहीं होता, क्योंकि ये बिजनेस है ना, ये बिजनेस है। और बिजनेस में क्या होता है, पैसा निकलता है वॉल्यूम से, कि आपने कितना बिजनेस किया उसी से तो पैसा मिलेगा। तो इस बिजनेस को आप धैर्य के साथ और भरोसा करके करते रहेंगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाता हूँ यहाँ पे, है ना। आप सब लोगों ने चाइनीज बैम्बू के बारे में जरूर सुना होगा, पर उसकी स्टोरी आपने नहीं सुनी होगी। मैं बताता हूँ आपको कि एक गांव था, और उस एक गांव में एक रामू रहता था। रामू नाम का एक किसान था, है ना। तो वो खेती करता था, तो उसने देखा कि खेती से उसको कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो उसने क्या किया कि कुछ अलग करने की सोचा। तो उसने कहीं पढ़ा कि चाइनीज बैम्बू एक ऐसी क्रॉप है, एक ऐसी फसल है कि जो आपको बहुत अच्छे से अच्छा पैसा देती है ना। ये सोच के उसने चाइनीज बैम्बू के बारे में खोजबीन की, पता किया कि कैसे काम करता है ये। तो उसने बोला कि उसने सोचा कि यदि इस फसल को लगा दिया जाए तो उसका मुनाफा 4 से 5% बढ़ जाएगा, 4 से 5 गुना हो जाएगा, है ना। उसने अपने परिवार में बात की और चाइनीज बैम्बू की फसल को लगाने का डिसीजन लिया। चाइनीज बैम्बू के वो सीड वीड लेके आ गया, और उसने अपने खेत में उगाने से पहले जैसे सब कुछ तैयार करते हैं वो सब तैयार कर दिया। जब गांव वालों को पता चला कि रामू तो ये फसल छोड़ के कुछ और उगाना चाहता है, तो लोगों ने क्या किया, उसका मजाक उड़ाना शुरू किया कि बाकी चीजें यहाँ हो ही नहीं सकती। यहाँ पे यदि यदि यहाँ पे खेत में गन्ना होता तो यहाँ पे गन्ना ही होगा, बाकी फसल पैदा हो ही नहीं सकती, कि रामू पागल हो गया है और वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। हर अलग काम करने वाले को यही कहा जाता है ना। रामू ने किसी की बात नहीं सुनी, क्योंकि रामू ने को भरोसा था अपने ऊपर कि नहीं, यदि मैं इसे करूंगा तो 100%
मुझे एक अलग रिजल्ट मिलेगा, है ना। और यही सोच के रामू ने क्या किया, अपने खेत में चाइनीज बैम्बू के बीज रोप दिए, है ना। और वो बहुत अच्छे से उसको खाद और पानी जैसे जैसे देना था वो देता रहा। एक हफ्ता हो गया, कुछ खेत जैसा पड़ा था वैसा का वैसा ही पड़ा रहा, कोई रिजल्ट नहीं निकला। आस पड़ोस के लोगों ने जो फसल उसके साथ उगाई थी वो अंकुरित हो गई और वो बाहर आ गई, है ना। तो लोगों ने पूछा तेरा कुछ हुआ? उसने बोला अभी तो कुछ नहीं हुआ, देख पड़ोस में हमारा खेत है, अंकुर बाहर आ गए। एक हफ्ता बीता, 2 हफ्ते बीते, 3 हफ्ते बीते, 4 हफ्ते बीते, 1 महीना हो गया। महीने के बाद फिर वापस लोगों ने पूछना शुरू किया, तेरा कुछ हुआ? हमारे खेत में तो देख 1.5 फीट का पेड़ हो गया। ऐसे इस आदमी को रोज लोग निकलते बढ़ते, जब भी एक गांव से गुजरता, खेत से गुजरता, जो भी इसे मिलता, हर आदमी इसको एक ताने देता कि तूने सबसे बड़ा बेवकूफी भरा काम किया है। आने वाले टाइम में तेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, क्योंकि तेरे खेत से कुछ भी होने वाला नहीं है। कि देख 1 महीना बीत गया, अभी तक तुझे ये भी नहीं पता, तू पूरी मेहनत करता है, खाद भी डाल रहा है, पानी डाल रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर अंकुर तो बाहर आना चाहिए था यार। अभी तक तो तेरी फसल अंकुरित भी नहीं हुई, कब फसल काटेगा ये तो बहुत दूर की बात है। तो थोड़े दिन के बाद लोग उसे चाइनीज बैम्बू वाला आदमी बोलने लगे कि देखो चाइनीज बैम्बू वाला आदमी आ रहा है ना। जैसे आज आप मार्केट में जाते होंगे, आपको भी बहुत सारे लोग कुछ कह के चिढ़ाते होंगे कि देखो करोड़पति आ रहा है ना। वैसे ही रामू को बहुत सारे लोग ये कह के चिढ़ाने लगे कि देखो चाइनीज बैम्बू वाला आदमी आ रहा है। धीरे धीरे समय बीतता गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, और रामू के खेत से कुछ भी बाहर नहीं आया। लेकिन रामू ने सच्चाई के साथ पेशेंस रखते हुए जो उसका काम था वो करता रहा। वो अपने खेत को खाद देता रहा, पानी देता रहा, सब कुछ करता रहा वो अपनी तरफ से। लेकिन 4 साल तक उसे कुछ रिजल्ट नहीं मिला। तब तक लोगों ने क्या किया, 4 4 फसल काट के बेच डाली। तो लोग उसको बोलने लगे कि देख हमारी मानता तो 4 फसल काट चुका होता तू, लेकिन तेरे खेत में तो अंकुर तक नहीं आया, और तुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि तूने बेवकूफी भरा काम किया है। आपको भी मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलते होंगे जब आप जाते होंगे कि देख तू 1 महीने से काम कर रहा है ना, पैसा आया? नहीं आया ना। अगले महीने फिर बोलते होंगे पैसा आया? नहीं आया ना। ऐसे ही आपको भी बहुत सारे लोग बोलते होंगे, और नहीं बोलते तो बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है। 4 साल के बाद अचानक एक दिन जब रामू अपनी खेत में गया तो रामू ने देखा कि उसके खेत में एक अंकुर फूटने शुरू हो गए। यानी जो बैम्बू लगाए थे उसने, वो अब जमीन के बाहर थोड़े थोड़े दिखने शुरू हो गए थे, 1 आध इंच। रामू बड़ा खुश हुआ है देख के कि 4 साल के बाद मेरी मेहनत रंग लाई और मेरे खेत में अब अंकुर आने शुरू हो गए। अब गांव वाले ये देख के बड़े हैरान कि 4 साल के बाद इसने फसल 4 साल पहले लगाई थी और अब इसके खेत में अंकुर आ गए, है ना। ऐसे ऐसे सिलसिला चलता रहा, और 1 हफ्ते के बाद वो थोड़े से और बढ़ने शुरू हो गए। और जैसे जैसे टाइम बीता, 6 हफ्ते के बाद जो बैम्बू उसने 4 साल पहले लगाए थे, 6 हफ्ते के बाद वही बैम्बू, वही बांस के पेड़ 90 फीट ऊंचे हो गए, 90 फीट ऊंचे हो गए, है ना। सो लोगों को देख के ये बड़ी हैरानी हुई कि जो जो बीज इसने 4 साल पहले उगाए थे और जिनमें आज तक अंकुर नहीं हुए थे, मात्र 6 हफ्ते में 90 फीट के कैसे हो सकते हैं। सो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो चाइनीज बैम्बू होता है वो बाहर निकलने से पहले नीचे बढ़ता है, ताकि जब वो ऊपर बढ़े तो उसे कोई गिरा ना सके। आप जिस बिजनेस में हो, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में, ये बिजनेस बिल्कुल वैसा ही है। पहले ही आपकी फाउंडेशन रेडी करता है, आपको तैयार करता है इस आसमान में उड़ने के लिए। और जो लोग यहाँ पे टिका रहता है, एक दिन वो आसमान जरूर छूता है। सो दोस्तों मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस बिजनेस को लॉटरी का टिकट मान के 1 दिन या 2 दिन के लिए बिल्कुल मत करिएगा। ये बिजनेस लॉन्ग टर्म बिजनेस है, क्योंकि जो बिजनेस आपके सारे सपने पूरे कर सकता है, आपके आने वाले, और इनफैक्ट आने वाले छोड़ो, आपकी जो पुश्तें अब तक चली गई, भगवान के पास चली गई, उनके भी कुछ सपने होंगे ना जो पूरे नहीं हुए थे,
वो सारे के सारे सपने डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग आपके थ्रू उनके और आपकी आने वाली जनरेशन के पूरे करता है। सो आपको भी क्या करना है, पेशेंस रखना है, विश्वास रखना है। ये दोनों चीजें यदि आपके पास है तो एक दिन आपका पेड़ भी 90 फीट जरूर जाएगा और बहुत जल्दी जाएगा। बस ये है, तब तक सीखते रहिए और भरोसा रखिए अपने आप पे, क्योंकि ये बिजनेस बहुत कुछ देता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों, वाई नेटवर्क मार्केटिंग। सो मैं बोलता हूं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं। जो बिजनेस आपको आपकी मनपसंद गाड़ी दे सकता है वो बिजनेस क्यों नहीं। जो बिजनेस आपको आपका मनपसंद घर बना के दे सकता है वो बिजनेस क्यों नहीं। जो बिजनेस आपको आपके मनपसंद देश में घूमने की आजादी देता है तो बिजनेस क्यों नहीं। जो बिजनेस आपको पैसे की आजादी देता है वो बिजनेस क्यों नहीं। जो बिजनेस आपको समय की आजादी देता है कि आप अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से इस बिजनेस को कर सकते हैं तो बिजनेस क्यों नहीं। ये बिजनेस आपको मालिक बनाता है तो ये बिजनेस क्यों नहीं, है ना। सो इस बिजनेस को करने के बहुत सारे कारण है यार, है ना। बस आपको एक कारण ढूंढना है। आप केवल एक कारण ढूंढिए कि आपको ये बिजनेस क्यों करना है। जिस दिन वो एक कारण, एक सही कारण आपको मिल जाएगा ना इस बिजनेस को करने का, आप ये बिजनेस कभी छोड़ ही नहीं सकते यार। वो बोलते हैं ना कि शेर के मुंह खून लग जाता है तो बार बार आता है, वैसे ही ये बिजनेस आप एक बार यहां से छोटी सी सक्सेस अचीव करके तो देखिए, फिर ये बिजनेस आपको कहां लेके जाता है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते यार, है ना। सो हमको इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है कि हमको ये बिजनेस शॉर्ट टर्म नहीं करना है, लॉन्ग टर्म करना है। लंबे समय के लिए हमको इस बिजनेस में टिकना है। यदि आपको 3 साल तक एक पैसा भी ना आए तो भी भरोसा रखना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि तब तक आपका फाउंडेशन तैयार हो रहा है। और जिस दिन वो हो गया, अच्छे से फाउंडेशन तैयार हो गया, उस दिन से आप स्पीड पकड़ेंगे और आपके घर में बहुत पैसा आने वाला है ना। क्योंकि ये बिजनेस राइस की खेती की तरह बिल्कुल भी नहीं है यार। चावल की खेती के बारे में आप जानते हैं, 3 महीने में आप चावल लगा भी देते हैं, काट भी लेते हैं और बेच भी देते हैं। और उसी के ऑपोजिट एक उल्टा है, आम का पेड़, है ना। आम के पेड़ में 4 साल लगते हैं फल देने के लिए, पर कब तक देता है, 100 साल तक देता है। सो इस बिजनेस को राइस की खेती समझ के मत आइएगा दोस्तों। इस बिजनेस को आप समझ के आइएगा कि आप एक ऐसा आम का पेड़ लगा रहे हैं जो आपको 100 साल तक पैसे देगा। हर साल फसल देता है कि नहीं देता आम का पेड़, देता है ना। हर साल लकड़ियां देता है कि नहीं देता है। 24 घंटे छां देता है कि नहीं देता है। सो पेड़ एक बार लगाना है, वो जिंदगी भर आपको पालेगा। बस आप उसको 4 साल पाल लीजिए, बाकी उसके ऊपर छोड़ दीजिए, वो आपको जिंदगी भर पालेगा दोस्तों, है ना। सो शॉर्ट टर्म में नहीं आना इस बिजनेस को। मैं बार बार इस बात को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग इस बिजनेस को एकदम लॉटरी का टिकट सोच के आते हैं कि मैंने आज खरीदा और कल खुलेगी, कल मेरी भी लगेगी। सो दोस्तों लॉटरी का टिकट नहीं है ये। हाँ, लॉटरी का टिकट है उन लोगों के लिए जो 4 साल के लिए टिकट खरीद के रखेगा और लगातार मेहनत करता रहेगा, धैर्य पेशेंस के साथ और एक सच्चाई ईमानदारी के साथ 100% उसकी लॉटरी लगेगी। क्योंकि चमत्कार होते नहीं है, चमत्कार करने पड़ते हैं। और कैसे होते हैं चमत्कार, मेहनत करके होते हैं। मेहनत करिए, चमत्कार जरूर होगा यार, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऑलरेडी हुआ है ना, टीम में बहुत सारे लोगों के साथ चमत्कार हुआ है, यानी आपके साथ भी हो सकता है। यदि बहुत सारे लोगों ने चमत्कार किया तो आप भी कर सकते हैं, बशर्ते सीखते रहे, सही आदतों का पालन करें। क्योंकि बहुत सारे लोग है ना कुछ टाइम के बाद गुरुजी बन जाते हैं। तो जितने भी नए लोग हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जमीन कभी मत छोड़िएगा दोस्तों। जब तक पैर जमीन पे है, जब तक आप आगे बढ़ेंगे। जिस दिन पैर ऊपर उठ जाएंगे पता नहीं कहां गिरेंगे, है ना। कुछ लोग सोच लेते हैं कि यार अब तो मेरे को सब कुछ आता है, अब अपलाइन को साइड रखो। सो कभी भी इस चीज में मत आना यार। हमेशा जमीन पे रह के काम करना, आप 100% एक दिन उड़ान भरेंगे, है ना। आप सब लोगों ने एक और कहानी सुनी होगी, इसी चीज को लेके एक और कहानी सुना था। आज मैं बहुत सारी कहानी आप लोगों को इसलिए सुना रहा हूं कि कोई ना कोई कहानी तो किसी के दिमाग में फिट बैठ जाए, है ना।
एक हथनी होती है और एक होती है कुतिया, जानते हो ना दोनों लोग, दोनों, है ना। हथनी का बच्चा जब होता है ना तो 2-3 साल लगाता है होने के लिए, है ना। और कुतिया का बच्चा हर 3 महीने में होता है, देखा है ना। सो ऐसे ही एक बार एक कुतिया और एक हथनी दोनों ही प्रेग्नेंट हो गई साथ साथ, है ना। और दोनों दोस्त थी, तो कुतिया रोज पूछती जाके, कुछ महसूस हो रहा है। तो हथनी का बच्चा जब होना ही 3 साल में, तो क्या महसूस होगा। वो बोली नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। हफ्ते के बाद फिर गई, अभी कुछ हुआ। वो बोली नहीं। तो हथनी ने पूछा, तुझे कुछ हुआ, कहा लात मारी, कि बच्चे ने मुझे तो पेट में लात मारी, है ना। ऐसे बीतता गया टाइम, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने हो गए। 2 महीने के बाद अब कुतिया को तो डिलीवरी होनी थी 1 महीने के बाद, लेकिन हथनी को तो भी टाइम लगना था। तो कुतिया ने बोलना शुरू किया कि बहन मेरे से तो अब चला भी नहीं जाता, टाइम नजदीक आ रहा है, तुझे कुछ हो रहा है। हथनी बोली नहीं। अब डिलीवरी का टाइम आ गया, कुतिया ने 6-7 बच्चों को जन्म दे दिया, है ना। जाके पूछा कि देख बहन 6 हो गए मुझे तो, तुझे कुछ हुआ। तो हथनी ने बोला नहीं। ऐसे करते करते वो 1 साल भी बीता, 6 महीने भी बीते, 1.5 साल भी बीता, 2 साल भी बीते। और समय जब आने वाला था नजदीक, तब तक कुतिया 5-6 बार बच्चे दे चुकी थी, मतलब पूरा शहर बसा चुकी थी, है ना। तो हथनी के पास वापस गई कि कुछ है। उसने बोला हाँ, अभी लात मारी। तो जैसे एक दिन हथनी से ये सहा नहीं गया कि ये बार बार आती, एक ही बात पूछती है, तुझे कुछ हुआ, तुझे कुछ हुआ, तुझे कुछ हुआ। तो उसने पूछा कि मैं कुत्ते के बच्चे पैदा नहीं कर रही हूँ, हाथी का बच्चा पैदा होगा, और जिस दिन पैदा होगा उस दिन सारी दुनिया को पता चलेगा। सो दोस्तों, आप ये जो बिजनेस कर रहे हो ना, ये बिजनेस आप कुत्ते के बच्चे पैदा करने के लिए नहीं कर रहे हो। ये बिजनेस आपको बहुत बड़ा रिजल्ट देगा। और बहुत बड़ा रिजल्ट कब देगा। बहुत बड़े रिजल्ट के लिए बहुत बड़ा काम करना पड़ता है ना। ये हर 3 महीने के बाद कुतिया के पिल्लों की तरह नहीं है। क्योंकि जब हथनी का बच्चा पैदा होता है, जहां गिरता है, जब वो पहली बार पैदा होता है, तो थोड़ा सा कंपन महसूस होता है ना। सो आप जो बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं ना, एक बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करने जा रहे हैं दोस्तों, जो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेगा आप सब लोगों के लिए, है ना। क्योंकि ताजमहल एक दिन में नहीं बना था, 22 साल लगे थे ताजमहल को बनने के लिए, है ना। लेकिन आज भी खड़ा है यार, आज भी खड़ा है। 500-700 साल हो गए, और भी हो जाएंगे, फिर भी खड़ा रहेगा। क्योंकि इसे बनाने के लिए जल्दबाजी नहीं की गई थी, है ना, कि चलो आज सोचा और परसों तक तैयार करो रे, ऐसा नहीं था। अलग अलग तरह से अलग अलग आर्किटेक्ट बुलाए गए थे। जो उस टाइम के सबसे फेमस और मशहूर कारीगर होते थे, वो आए थे बनाने के लिए। इसलिए आज भी दुनिया के हर कोने से लोग ताजमहल देखने आते हैं। सो जितनी अच्छी इमारतें बनती है या जो भी अच्छी चीज बनती है, उसकी बुनियाद रखने में समय लगता है। क्योंकि वो सब कुछ खड़ा कहाँ होता है, बुनियाद के ऊपर खड़ा होता है ना। सो अच्छी चीज बनने के लिए टाइम लगता है। नेटवर्क मार्केटिंग, आपका बिजनेस बनने के लिए समय लगेगा, पर जब बन के सामने आएगा ना यार, आपको खुद को आपके मन को सुकून मिलेगा कि हाँ यार, ये हुआ है कुछ, है ना। सो मायूस नहीं होना, बिल्कुल भी डरना नहीं, घबराना नहीं, किसी की बातों से मायूस मत होना, डिमोटिवेट होना मत होना। क्योंकि लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। उन लोगों की सुनना जो लोग आपके घर में राशन देते हो, है ना। यदि आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपका जान पहचान का आदमी आपको ये बोलता है कि तू क्या करता है, बेकार का काम है ये, है ना, तो उसकी बातों का आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि आप नए नए, जितने भी नए लोग हैं, अभी जैसे जैसे वो मार्केट में उतरेंगे ना, सो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे, भाई तू तो गलत फंस गया, बेकार का काम है भाई, तेरे घर पुलिस आएगी। और जैसे ही ऐसे बोला किसी को, उसको पसीने आ जाने हैं। कोई थोड़ा सा दिल का मरीज जो, छाती पकड़ लेनी है उसने,
कि भैया अब तो गलत काम हो गया, है ना। सो दोस्तों डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने जो भी डिसीजन लिया है ये आपकी जिंदगी का एक बेहतरीन डिसीजन साबित होगा, बशर्ते आप ये 3 स्टोरी जो मैंने आपको बताई अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर ले। बिजनेस छोड़ना नहीं है यार, है ना। आपको पैसे आए या ना आए, बिजनेस छोड़ना नहीं है, लगे रहना है। जैसे रामू ने क्या किया, खाद भी देता था, पानी भी देता था, सब कुछ करता था, लोगों के ताने भी सहता था, लेकिन उसने अपना काम करता रहा। तो आपको भी क्या करना है, लोग कहेंगे, बातें सुनते रहना है, अपने अंदर नहीं लाना उनको। आपका काम क्या है, लोगों को प्लान दिखाना है, दिखाते रहना है, कंसिस्टेंसी करना है, करते रहना है, ट्रेनिंग में आना है, आते रहना है ना, सेमिनार्स में आना है, आते रहना है, सीखना है, सीखते रहना है। ये सारी चीजें करते रहेंगे तो आपको इस बिजनेस से कोई जुदा नहीं कर सकता, और ये बिजनेस आपको एक दिन बहुत बड़ा रिजल्ट देगा। देखो छूटता उसी से है जो छोड़ देता है ना, छूटता उसी से है जो छोड़ देता है। क्योंकि जैसे जैसे आप अपने गोल की तरफ आप बढ़ते हैं ना, जैसे जैसे आप अपने गोल की तरफ बढ़ते हैं, आपको बहुत सारी अड़चनें आती है, आएगी। आप सोच के देखो कि आप यहां से, जहां भी आज आप रहते हैं वहां से आपको मुंबई जाना है, और एक सीधी सड़क है वो, है ना। यदि आप उस ट्रेन में बैठ जाओ जो मुंबई जाती है, और आप रास्ते में कहीं ना उतरो, तो मुंबई पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे? बिल्कुल पहुंच जाओगे। लेकिन रास्ते में स्टेशन तो बहुत सारे आएंगे। अब जो आदमी रास्ते में उतर जाएगा वो तो मुंबई कभी नहीं पहुंच पाएगा ना, क्योंकि वो तो उतर ही गया ना। जो ट्रेन मुंबई जा रही थी वो तो रास्ते से उतर गया, तो जाएगा कैसे? जा ही नहीं सकता। हाँ, स्पीड दोनों की अलग हो सकती है। सपोज आपको मुंबई जल्दी जाना है तो आपने फ्लाइट पकड़ के चले गए, है ना, और दूसरा आदमी ट्रेन में आ रहा है, जाने का समय अलग हो सकता है पर डेस्टिनेशन पे तो दोनों पहुंच जाएंगे ना। अभी आपको ऐसा लगता होगा कि यार कुछ लोग तो बड़ी तेजी से काम करेंगे, क्योंकि आपको ऐसा महसूस होगा, आप देखेंगे, आप जानेंगे अपने इस पूरे काम में कि यार आप ही के बाद कोई आदमी आया और बहुत तेजी से ग्रो कर गया, बहुत तेजी से आगे चला गया। वो भी कभी कभी लोगों को डिमोटिवेट करता है वो फैक्टर, है ना। सो दोस्तों आप सोच के देखो कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के बहुत सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। आदमी पैदल भी जा सकता है, आदमी साइकिल पे भी जा सकता है, बाइक पे भी जा सकता है, बैलगाड़ी में भी जा सकता है, कार में भी जा सकता है ना, ट्रेन में भी जा सकता है, बस में भी जा सकता है, फ्लाइट में भी जा सकता है। मजे की बात क्या है कि यदि ये इनमें से कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप चुनो और कहीं रास्ते में ना रुको, आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। बस फर्क इतना है कि एरोप्लेन वाला सबसे पहले पहुंचेगा और पैदल चलने वाला सबसे बाद में पहुंचेगा, पर पहुंचेंगे दोनों। सो इस बिजनेस में किसी से कंपेयर मत करना अपने आप को कि यार ये बड़ी तेजी से ग्रो कर गया और मैं बड़ी तेजी से ग्रो नहीं कर पाया, है ना। सो बिल्कुल भी एक दूसरे को कंपेयर नहीं करना है, बस अपना डेस्टिनेशन, अपना गोल बना के चलते रहना है, रुकना नहीं है। यू टर्न बहुत सारे आएंगे, है ना, बहुत सारे यू टर्न आएंगे। आप ही के खुद के घर वाले आपको बोलेंगे बेकार का काम कर रहा है, तू इतने दिन से कर रहा है, कुछ नहीं हुआ, आगे क्या होगा, है ना। आप थोड़े से क्या हो जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे। फिर यही बात आपको पड़ोसी से सुननी मिलेगी, तब आप और थोड़े से डिमोटिवेट हो जाएंगे। फिर आपका जिगरी दोस्त जिसके ऊपर आप बैठ के कस्में खाते थे दीवार के ऊपर बैठ के कि भाई जो भी करेंगे दोनों साथ में करेंगे, है ना, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे, वो भी बोलेगा बेकार का काम है, तू ही कर ले, हमने नहीं करना, तू ही बन करोड़पति, तू ही खरीद ले गाड़ी, तेरी में घूम लेंगे। जैसे ही आप ये 3-4 लोगों से ये बातें सुनते हो तो आप क्या हो जाते हो, डिमोटिवेट। आपको खुद अपने फैसले पे शक होने लगता है कि यार मैंने गलत काम तो नहीं कर दिया कहीं। हम बैठ के लिटरली सोचते हैं कि यार दोबारा सोच लेते हैं, अभी तो कुछ देर नहीं हुई, दोबारा हम सोचते हैं बैठ के कि यार हमने गलत तो नहीं कर दिया। सो दोस्तों कभी भी अपने लिए हुए फैसले को गलत साबित मत करना। जो भी फैसला आपने ले लिया अब वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको पूरा निभाए, है ना। 100% आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, पर डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि
कभी आपने किसी को हॉस्पिटल में भर्ती हुए देखा है, भर्ती हुए हुए देखा है? एक मशीन लगाते हैं वो, है ना, वो ऐसे चलती है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, है ना। इसका मतलब आपको कदम कदम पे एक चीज बताई जाती है कि जिंदगी यदि ऊपर जा सकती है तो नीचे भी आ सकती है, और नीचे जाती है तो ऊपर भी जाती है ना। हर सेकंड में हजारों बार बताया जाता है ये, है ना। और जिस दिन वो लाइन सीधी हो जाती है, राम नाम सत्य हो जाता है ना। सो जिंदगी का नाम ही मुश्किल है यार। परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, हमने जो करना है चुपचाप लगे रहना है, करते रहना है बस। यदि हम रुके नहीं तो हम 100% जहां जाना चाहते हैं ना वहां पहुंच जाएंगे। प्रॉब्लम ही ये है कि लोग सक्सेसफुल तो सब कुछ होना चाहते हैं, हर आदमी सक्सेसफुल होना चाहता है, पर सक्सेसफुल आदमी की तरह काम करना नहीं चाहता, है ना। अभी आपने देखा होगा कि जो लड़का अभी इंडिया का लड़का भी एक जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल लाया है ना, सबको लगा कि यार भाला फेंका और देखो गोल्ड मेडल ले आया, और 13-14 करोड़ रुपए भी दे दिए देश ने, और अब तो स्टार बन गया वो, है ना। पर ये नहीं देखा होगा कि वहां पहुंचने के लिए कितने साल से मेहनत की होगी उसने, है ना, कि कितने साल से मेहनत की होगी, है ना। मालूम है हुसैन बोल्ट ने जब अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया नाइकी के जूते के साथ, तो उसने बहुत सारे $1 बिलियन मांगे। तो उन्होंने बोला कि यार थोड़ी देर के लिए तो आपका ऐड आएगा, 8 सेकंड आप दौड़ते हो और उसके लिए इतना पैसा। उसने बोला 8 सेकंड दौड़ते जरूर है, पर 8 सेकंड दौड़ने के लिए कितने घंटों प्रैक्टिस या कितने सालों प्रैक्टिस की है वो किसी को नजर नहीं आती। हुसैन बोल्ट मालूम है आपको, वर्ल्ड चैंपियन है, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल है उसके पास एथलीट्स में, वर्ल्ड रिकॉर्ड है 100 मीटर 200 मीटर का उसके नाम, है ना। दौड़ता 6-7 साढ़े 7-8 सेकंड है, लेकिन वो 6-7 सेकंड दौड़ने के परफेक्शन लाने के लिए 6-7 साल डेली के 6-6 7-7 घंटे दौड़ता है ना। सो दोस्तों, जो रिजल्ट सामने नजर आता है ना उसके पीछे मेहनत बहुत होती है, बस मेहनत से डरना मत यार, क्योंकि मेहनत ही रिजल्ट देती है, बाकी और कुछ भी नहीं है। जब तक आप मेहनत करते रहेंगे आपको रिजल्ट मिलता रहेगा, और जिस दिन आप मेहनत करना बंद कर देंगे उस दिन रिजल्ट मिलना बंद हो जाएगा, है ना। और इसके साथ में यदि आप सीखना और ऐड कर लें तो आपका रिजल्ट डबल हो जाता है। यदि आप सीखना और ऐड कर लें तो आपका रिजल्ट डबल हो जाता है। और दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो आप सीख ले और कर ना पाए, है ना। दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जो आप सीख ले और उसे कर ना पाए, है ना। क्योंकि इसी देश में पायलट लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, है ना। सब तो नहीं उड़ाते ना, कुछ ही लोग उड़ाते हैं, यानी कुछ उड़ा सकते हैं तो हर आदमी उड़ा सकता है। इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में, टीएसएस में, वेस्टीज में कुछ लोग लाख रुपए कमा सकते हैं, इसका मतलब सब कमा सकते हैं बशर्ते उनकी तरह काम करना शुरू कर दे, है ना। और जो ये अच्छे पैसे कमाने वाले लोग हैं ना, इनके कुछ ब्लूप्रिंट्स हैं। तो सोनू जी बोलते हैं ना कि जो सक्सेसफुल आदमी है वो अपनी खुशबू छोड़ते हैं, बशर्ते आप उस खुशबू को महसूस कर सके, है ना। ये टाइम से उठते हैं, किताब पढ़ते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, डेली के 3 प्लान दिखाते हैं, है ना। बिना बिना कभी भी नागा किए हर प्लान हर सेमिनार का हिस्सा ये होते हैं, इन्हें सीखने के लिए बोलो ये तैयार रहते हैं, है ना। जिस दिन ये आदतें आपके अंदर आ जाएगी उस दिन आप भी उसी राह पे चल पड़ेंगे, और उस दिन आपकी तरफ भी कामयाबी कदम बढ़ाना शुरू कर देगी, है ना। क्योंकि आपने सुना होगा, क्या लक्ष्मी माता कभी भी ऐसे लोगों के घर आई है जो ढीले ढाले हो, कभी पूजा पाठ ना करते हो, किसी चीज पे भरोसा ना रखते हो, आ ही नहीं सकती ना। या आपके कॉलेज में या आपके स्कूल में कोई ऐसा बच्चा टॉप कर गया हो जो स्कूल ही ना आता हो, जो पढ़ता ही ना हो, कभी होमवर्क ना करता हो, कभी क्लास में जवाब ना देता हो, कोई लेक्चर अटेंड ना करता हो, हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये प्रोसेस है, जो प्रोसेस फॉलो करेगा उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया होगा, उसका रिजल्ट बड़ा शानदार होगा,
और जो प्रोसेस फॉलो नहीं करेगा उसका रिजल्ट वैसा ही होगा जैसा काम किया, है ना। क्योंकि आप बबूल के पेड़ बो के आम की उम्मीद नहीं कर सकते, है ना। तो इस बिजनेस को लगातार निरंतर डिसिप्लिन के साथ करते रहेंगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, और वैसा रिजल्ट मिलेगा जैसा आप चाहते हैं, है ना। तो कितने लोग ऐसे हैं, हाथ उठा के बोल सकते हैं कि कितने लोग अच्छा रिजल्ट चाहते हैं। तो जितने लोग अच्छा रिजल्ट चाहते हैं ना, उन सबको अच्छा काम करना पड़ेगा। और अच्छा काम क्या है? डेली के 3 प्लान दिखाने हैं, है ना। डेली के 3 प्लान दिखाने हैं, मीटिंग में आना है, ट्रेनिंग में आना है, हर सेमिनार में आना है, जहां सीखने का मौका मिले वहां नाम आपका सबसे पहले होना चाहिए। बस इतने छोटे छोटे काम कर लो, एक दिन आप इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे यार, है ना। दूसरा जो सेकंड पार्ट है आज का हमारा, वो है गोल, है ना। कि हमको ये बिजनेस क्यों ज्वाइन किए। हमने ये बता दिया कि ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। अब आपने ये बिजनेस क्यों ज्वाइन किया है वो आपको लिखना है, कि आप इस बिजनेस से क्या चाहते हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपके सपने क्या है, वो कागज पे लिखे होने चाहिए। क्योंकि जब तक आपके पास कोई टारगेट नहीं होगा करने का काम, तो आप करेंगे क्या? कुछ नहीं करेंगे, टाइम पास करेंगे। सो हमको टाइम पास नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है ना। छिचोरो लोगों का बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है। और प्रोफेशनल लोग क्या करते हैं, अपने सारे काम को लिख के रखते हैं कि मुझे इतना करना है, इस टाइम तक, इस डेट तक मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा, है ना। आप अपने लिए क्या चाहते हैं, अपने परिवार के लिए क्या चाहते हैं, ये लिखिए। आपको गाड़ी लेना है, आपको घर लेना है, आपका कोई लोन चल रहा है उसको उतारना है, आपके घर में किसी को मेडिकल के लिए पैसे की जरूरत है इसलिए आप कर रहे हैं, आप का शेड्यूल बहुत हेक्टिक है, परिवार को समय नहीं दे पा रहे, आपको समय देना है, आपको कितना पैसा कमाना है, कितने टाइम में, वो सब कुछ लिख डालिए। आपको एक सोने की चेन भी खरीदनी है ना, वो भी लिख डालिए। आपको अपनी मम्मी को एक साड़ी गिफ्ट करनी है, वो भी लिख डालिए। आपको अपने बच्चे को उसके बर्थडे पे किस तरह के कपड़े देने हैं, वो भी लिख डालिए। आपको अपने घर की वॉशिंग मशीन बदलनी है, वो भी लिख डालिए। आपको गर्मी लगती है, आपको अगली गर्मियों में एक एसी अपने घर में लगाना है, वो भी लिख डालिए। आपको अपने नए जूते लेने हैं, वो भी लिख डालिए। सब कुछ लिख डालिए जो आज के बाद आप इस बिजनेस से चाहते हैं। क्योंकि जब आप लिखेंगे तो उनको करना आसान हो जाएगा यार, क्योंकि पता होगा कि काम क्यों कर रहे हैं, है ना। और जब आदमी को पता चल जाए कि कर क्यों रहे हैं तो करना आसान हो जाता है यार। यानी आप सबको अच्छे तरीके से अपने गोल्स लिख के रखने, एक अच्छी सी सुंदर सी डायरी में, क्योंकि वो गोल्स ही हैं जो किसी आदमी को जिंदा रखते हैं। जिसके सपने नहीं है वो आदमी मुर्दे आदमी से कम नहीं है। तो हम सब ना जिंदा दिल लोग हैं यार, है ना। तो क्या करना है, अपने सारे ड्रीम, सारे सारे सपने लिख डालना है यार उनको, है ना। उन सबको लिखना है हमें, क्योंकि वही सारी चीजें हैं जो हमको आगे लेके जाएगी और हमको आगे फ्यूचर में ग्रो कराएगी। ठीक है। तो आज मैं आपको एक एक्टिविटी दिया हूं कि आप सारे लोग अपने जितने भी सपने हैं, सारे ड्रीम्स हैं, वो सब लिख डालें, ताकि वो पूरे कैसे होंगे हम उसके ऊपर कल बात करेंगे। ठीक है।